दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तत्व संगठन के राष्ट्रीय महासचिव। आप लोगों के बीच में समय समय पे विशेष जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। आप लोगों से एक अपेक्षा होती है कि मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह जो हमारे संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है, संपूर्ण भारत में और संपूर्ण भारत के समस्त प्रदेश में हमारे संगठन के माध्यम से 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की पीड़ा को, उनके दर्द को, उनके भुगतान को लेकर के समस्त भारत में मिशन भुगतान भारत यात्रा चलाई जा रही है, जिसके तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का जो केंद्रीय कानून है वर्ष 2019 या स्टेट का जो कानून पीआईडी एक्ट है, उसके तहत आवेदन सक्षम प्राधिकरण यानी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं पीड़ित जमाकर्ता। और कहीं कहीं पर नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उन स्टेट में भी मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत 14 मार्च सन 2023 को संपूर्ण भारत में भारत के संपूर्ण जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा और उन अधिकारियों के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया और भारत के समस्त चीफ मिनिस्टर को इनकी शिकायत भेजी जाएगी। और सभी लोग इस कार्य को हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी के निर्देशानुसार समस्त लोग इस कार्य को तीव्रता के साथ अतिशीघ्र करें और मिशन भुगतान भारत यात्रा की जो द्वितीय कड़ी है, जो जनपद फतेहपुर से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज देखा जाए एक विराट स्वरूप आपके संगठन का। कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आपका संगठन का उद्देश्य क्या है? तो संगठन के बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठग मुक्त बेईमान रहित भारत राष्ट्र राज्य को स्थापित करवाने के लिए ये जन जागरण जन चेतना अभियान भी है। मुख्य उद्देश्य अगर बताया जाए, उद्देश्य जिनके लिए इस संगठन का गठन एवं पंजीकरण कराया गया है, समस्त भारत में पूंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, कोऑपरेटिव चिट फंड, रोजगार जमा योजना, आवास योजना, वित्तीय सहायता, बचत योजना, बोनस, पेंशन, भविष्य निधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, वाता, पर्यावरण, व्यापार, स्टार्टअप, प्रोजेक्ट एवं अन्य प्रकार की स्कीम चलाकर जिन करोड़ों भारतीय जमाकर्ताओं को ठग कंपनीज, सोसाइटीज, फर्म, कारपोरेशन, बिल्डर्स व वित्तीय संस्थानों द्वारा ठगी का शिकार बनाया गया है, उन पीड़ित एवं उनके परिवार को कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर उनकी जमा राशि को वापस दिलाना एवं पीड़ितों के रोजगार, पुनर्वास, मुआवजे व क्षतिपूर्ति हेतु वैधानिक और सामाजिक आंदोलनात्मक उपाय करना और ठगी रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करवाना, यह हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक अपराधों और ठगी मामलों में फंसकर लाखों नागरिक आत्महत्या कर चुके हैं। लगभग 5 लाख पीड़ित जमाकर्ता, चाहे वो सहारा हो, पल्स हो, साईं प्रकाश हो, श्री राम हो, साईं प्रसाद हो, कल्पतरु हो, कल्पवट हो, कल्प वर्षा हो, साइंस सिटी हो, एल्केमिस्ट हो, ट्रिनिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चंबल मालवा हो, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, राधा माधव हो, विश्वामित्र हो, आपेश्वर हो, खेतेश्वर हो, ज्योतेश्वर हो, धोखेश्वर हो,
बाइक बोर्ड हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, या ब्लू फॉक्स इमोशन हो, या अन्य ठग कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इन कंपनियों में देखा जाए 5 लाख पीड़ित जमाकर्ता संपूर्ण भारत में अभी तक जमाकर्ता कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। और देखा जाए परिवार तबाह हो जाते हैं। इन कंपनियों के जो प्लानिंग योजना थी उसमें फंस करके अपनी मेहनत की जमा पूंजी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री जो इन कंपनियों के मंच को साझा किया था और जिन्हें देख करके अपनी जीवन की जो भी जमा पूंजी थी इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया था। सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां थी, सरकार द्वारा ही इन्हें प्रमोट भी समय समय इनके विधायक और सांसद, मंत्री किए थे। इन लोगों के परिवार देखा जाए, इन कंपनियों में जिन लोगों ने अपना पैसा, इनके परिवार तबाह हो जाते हैं, राष्ट्र विपन्न हो जाता है और कर्ज में डूब जाता है, जिससे अन्य जनंदय अपराध भी बढ़ते हैं। इसीलिए ठगों एवं आर्थिक अपराधियों को राष्ट्र के लिए खतरा घोषित करते हुए इन्हें मृत्यु दंड दिलवाना भी राष्ट्र कल्याण के लिए अत्यावश्यक है। अतः न्याय भारत में ठगों को मृत्यु दंड दिलवाने की विधि बनवाने के लिए भी काम कर रहा है। ये हमारा संगठन, ये भी हमारे संगठन का उद्देश्य है। भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहे राष्ट्र के रूप में स्थापित करवाने के लिए जन जागरण अभियान चलाना एवं सत्याग्रह के द्वारा राष्ट्र में जन चेतना पैदा करके राष्ट्र को जागरूक, संगठित एवं एकजुट करना और ठगों अपराधियों को बेईमानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराना, ये भी हमारे संगठन का उद्देश्य है। तो देखा जाए, हमारा संगठन संपूर्ण भारत में मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह उन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए लगातार प्रयासरत है। और ये संगठन धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत में तेजी के साथ अपना विस्तार कर रहा है और संगठन में समस्त पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता इस संगठन का हिस्सा बनते जा रहे हैं और एक संकल्प ले लिए हैं कि आने वाले 14 मार्च को संपूर्ण भारत में मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत समस्त जिलाधिकारियों को ज्ञापन देंगे और पूरे भारत से ठग मुक्त बेईमान रहित भारत स्थापित करवाने के लिए संपूर्ण भारत से समस्त ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सारी कंपनियों के लोग पूरे भारत से कर्तव्य पथ, जो राजपथ था, कर्तव्य पथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने भुगतान का जो आवेदन किया है उनकी प्रतिलिपि लेकर के माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे कि जो आपने कानून बनाया था वर्ष 2019, द बर्निंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, उसके तहत मैंने आवेदन कर दिया है। अब आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब इनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि एक टाइम बाउंड में जो आप इस कानून में प्रावधान है, इस कानून में ऐसी व्यवस्था है कि हर पीड़ित जमाकर्ता का 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान करवाने का जो आपने वादा किया था, उस वादा को आप अब पूरा करें। जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी कर ली है और जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको अब निभाना है, क्योंकि सन 23 मार्च सन 2023 में अगर ने संपूर्ण कंपनियों के पीड़ित जमाकर्ताओं के अगर भुगतान शुरू कर देते हो तो इसके लिए धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिया जाएगा, संपूर्ण चीफ मिनिस्टर को दिया जाएगा। और अगर एक कड़वा सत्य है, अगर आपने भुगतान प्रारंभ नहीं किया तो सन
2024 में जो चुनाव आने वाला है, क्योंकि संपूर्ण राजनीतिक पार्टियां, कोई मैंने अक्सर हम बोलते हैं कोई दूध की धूली नहीं है, सत्ता में भी कुछ ठग छल बल धन से प्रवेश कर गए हैं। ये सभी जमींदोज भी होंगे और अंतिम फैसला जनता जनार्दन का होगा। और आप सभी राजनीतिक पार्टियों को इन्हीं पीड़ित जमाकर्ता, जो ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता को छला और लूटा गया है, इन्हीं के बीच में आप सबको आना है। और जब आना है तो अंतिम फैसला जनता जनार्दन का होगा। इसके लिए भी आप पूर्णतः तैयार हो जाइएगा। तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और आपके सारे लोगों के भुगतान का प्रारंभ कराएंगे। और हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी भी अपनी इस जिम्मेदारी और ड्यूटी को निभाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जानकारी तो और बहुत सारी हैं और संगठन के और सारे उद्देश्य हैं। मैंने कुछ उद्देश्य आपको बताए, बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो समय समय पर आपको अवगत कराता रहूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इससे पहले मैं फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर वही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।